दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। हमारे शास्त्रों में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है और गीता में ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सार छिपा हुआ है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन को भी कर्म के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है भगवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी भगवान का गाया हुआ गीत। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता में कई ऐसे उपदेश दिए गए हैं, कई ऐसे अनमोल वचन दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती है। हमारे इस वीडियो में दिए गए गीता के उपदेश को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गीता ही सभी प्रश्नों का समाधान भी है और गीता में ही संपूर्ण ज्ञान निहित किया गया है। गीता के ये उपदेश हमें सही जीवन जीने की दिशा को बतलाते हैं। आशा है कि आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया यह गीता उपदेश हर मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। धर्म, जाति या संप्रदाय कोई भी हो, ये पूरे मनुष्य जाति के लिए है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी मनुष्य जाति है, संपूर्ण जाति के लिए गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भागवत गीता को उपदेश दिया था तो इस पूरे ब्रह्मांड में सनातन के सिवा और कोई धर्म ही नहीं था। ये मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। भारत या दुनिया के किसी भी कोने में 5000 साल पहले सनातन के सिवा कोई धर्म प्रचलित था ही नहीं। जितनी भी धर्म और संप्रदाय बनाई गई है, ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्षों से ज्यादा इनकी कोई इतिहास नहीं है। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था तो सिर्फ धरती पे जितने मानव जाति है उन सबके लिए उन्होंने ये गीता उपदेश दिया था। चलिए हम शुरू करते हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। मनुष्य जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा करता है या इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए आपको कर्म करना और डेली कर्म करना जरूरी है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वही जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भी इंसान किसी से भी जरूरत से ज्यादा प्रेम करेगा या मोह करेगा, कष्ट उसी से ही उतना ज्यादा होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप जितना अपेक्षा रखते हैं और जितनी प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, हो सकता है कि वो आपको उतनी अपेक्षा पूर्ति नहीं कर पाए। आपके मनों में बहुत बड़ा विकार पैदा होगा जिससे आप दुखी हो सकते हैं। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रु के जैसा आचरण करेगा। क्योंकि अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपका मन तो विचलित है और बिना कुछ सोचे समझे कहीं पे भी वितरण करते रहता है। अगर आप अपने मन को केंद्रित एक जगह नहीं कर पाए या ईश्वर में नहीं लगा पाए या अपने कार्यों पे नहीं लगा पाए, तो आप अपने किसी भी बनाए हुए टारगेट पे सिर्फ सोचते रह जाओगे, पहुंच कभी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कुछ वस्तु उसी इंसान से लेना चाहिए जो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हो कि इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। इसीलिए मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। हमारे बुरे कर्म होने के कारण और हमें दुखी होने का कारण हम खुद ही, कोई और नहीं। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और भगवान में भक्ति रखनी चाहिए। इस दुनिया में कर्मयोग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है। जो कर्म नहीं करता वो जीवन में कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कभी भी हासिल नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।